हेलो व्यूअर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल से। स्मोकिंग कितना नुकसान कर सकती है, आज इस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर हम लोग अपना आजकल तो यंग पॉपुलेशन, यंग जनरेशन के लोगों को भी अपने को एक स्टेटस दिखाने के लिए हम लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं और वही धीमे 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 हमारी हैबिट्स बन जाती है। फिर अगर आप स्मोक करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव तो आपकी बॉडी पे पड़ना तय है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव तो आँखों पे पड़ता है, क्योंकि जितनी भी आँखों की पॉसिबल बीमारियाँ हो सकती हैं, सारी बीमारियाँ आपको स्मोकिंग की वजह से मिलेंगी। अगर आप स्मोक करते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। जैसे ही आप स्मोक करते हैं इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर शूट अप होता है। ब्लड प्रेशर का दुष्प्रभाव आपकी आँखों में, आपके हार्ट पे, आपकी किडनी पे, सब जगह पड़ता है। आँखों के अंदर ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी ग्लूकोमा बिल्डअप होने लगता है, जिसको हम लोग काला मोतिया कहते हैं। कैटरेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। 30-40 साल, 45 साल की एज में लोगों को कैटरेक्ट डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो ऑर्गन्स में अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, हमारी आंखों के लेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो वो धीमे धीमे ओपेक हो जाएगा। साथ में आपके एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो एक उम्र के साथ होते हैं, हो सकता है वो चीज़ आपको 70-80 साल की उम्र में होती, जब हम लोग अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं, जब हम लोग बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वही चीज़ 40-45 सालों में होने लगती है, क्योंकि रेटिना आपका उसमें उसकी बहुत हाईली मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारी लाइट पड़ती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, जो कि मैसेज के फॉर्म में हमारा दिमाग उसको पढ़ता है, क्योंकि हमारी आंख दिमाग से कनेक्टेड होती है वायर के थ्रू, इनको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो जब इतनी हाई एक्टिविटी वाला एरिया रेटिना है, अगर वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर, क्योंकि वहाँ खपत बहुत ज़्यादा है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली डिजेनरेशन होगा। तो आपके पर्दे के डिजेनरेशन होने लगते हैं, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। साथ में आपकी आंखों की सरफेस में जो टीयर फिल्म बनना है वो भी कम होने लगता है, तो यानी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो जो नाम लीजिए बीमारियों का आँख में, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी आँख में होंगी अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। जितना ज़रूरी है, जितना जल्दी से जल्दी स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं छोड़ दीजिए। स्मोकिंग क्विट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशंस लेने के लिए। कुछ लोग पैच लगवाते हैं, कोई मेडिसिन्स लेने लगता है, कुछ लोग च्युइंगम्स खाते हैं निकोटीन के लिए। अपने माइंड सेट को करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपके ऊपर कोई चीज़ कैसे हावी हो सकती है अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे अब ये अपनी बुरी आदत से मुझे छुटकारा पाना है, तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे, छोड़ के ही दिखाएंगे। और आपकी आंखें बहुत कीमती हैं, बहुत प्रेशियस है। अगर आपकी ये हैबिट केवल दिखावे के लिए जो हम स्मोक कर रहे हैं, अगर वो दिखावे की हैबिट की वजह से आपका इतना अनमोल ऑर्गन अगर ख़राब हो रहा है, तो इससे बुरी बात तो नहीं हो सकती। बाकी तो आपको पता है कि लंग्स जहाँ हम ऑक्सीजन के लिए, हम जो भी ऑक्सीजन के साथ हम इतने सारे केमिकल्स इनहेल कर लेते हैं, इतने सारे हम स्मोक के साथ कितने सारा टार आपकी बॉडी में जाता है, और करीब 6000 के करीब केमिकल्स आपके टार में होते हैं, यानी जो स्मोक होता है उसके अंदर होते हैं। तो वो कितना इंजूरियस है आपके लंग्स के लिए, इसमें भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी शरीर के सारे अंगों को इफ़ेक्ट करती है, और आंखें हैं तो जहान है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बचाने के लिए प्लीज़ क्विट स्मोकिंग। स्ट्रॉन्ग करिए अपने को, एक दिन डिसाइड करिए और छोड़ दीजिए, बिल्कुल छूटेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। बहुत सारा ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए, अच्छे सिटीज़न बनिए, अच्छे इंसान बनिए। और कोई जो मसाला खा के बाहर स्पिट करता रहता है, उनको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वो भी बहुत गलत कर रहे हैं, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखें। नमस्कार।